मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में सबलगढ़ ग्राम पंचायत कड़ाबना में समूह द्वारा संचालित हुई गौशाला। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कड़ाबना में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में बनी गौशाला को स्व सहायता समूह अध्यक्ष और सचिव को द्वारा किया गया चालू। वर्तमान सरपंच बिश्नोई देवी जाटव के बेटे मान सिंह जाटव ने चालू न करने की दी धमकी। समूह ने बताया कि 8-10 दिन पहले सबलगढ़ जनपद सीओ ने मीटिंग में आदेश दिए कि आपका सचिव और सरपंच गौशाला चालू करने में सहयोग करेंगे, जबकि पूर्व सरपंच और स्व सहायता समूह अध्यक्ष व सचिव ने बताया कि वर्तमान सरपंच का बेटा बामोर में सरकारी मास्टर होते हुए भी कार्य में बाधा डालने पहुंच गया और एक्ट लगाने की धमकी देने लगा, जबकि मुरैना कलेक्टर के आदेश के अनुसार सरपंच के अलावा पंचायत में सरपंच पति सरपंच बेटा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी कलेक्टर के आदेशों का नहीं किया जा रहा पालन। समूह के लोगों ने वर्तमान सरपंच के बेटे की धमकियों से न डरते हुए एकजुट होकर दिनांक 26/9/2022 को सोमवार को गौ माताओं की पूजा अर्चना कर फूलमाला पहनाकर व तिलक लगाकर ग्राम पंचायत कड़ाबना में गौशाला संचालित कराई। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। आज कड़ाबना गौशाला चालू कर दी गई है, जिसमें समूह की अध्यक्ष और सचिव वर्तमान में खड़ी हुई हैं सामने, उन्हीं के द्वारा करवाई गई है। हमको आज 1-2 सोमवार पहले जनपद सीओ ने आदेश दिए कि आपका सचिव और सरपंच सहयोग करेंगे, उस गौशाला को चालू कर दी जाए। तो हमने आज 26 तारीख सोमवार को गौशाला चालू करी है। इसके बावजूद वर्तमान सरपंच का लड़का मान सिंह मास्टर आकर के यहाँ बलिदान डाल रहा है कि मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, वो पैसे गौशाला चालू नहीं हो पाएगी। अगर गौशाला चालू करते हैं तो मैं हृदय एक्ट की कार्रवाई करूँगा। एमपी के मुरैना जनपद क्षेत्र के सबलगढ़ क्षेत्र में कोटवार महासंघ की कार्यकारिणी का गठन। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि कोटवार महासंघ सबलगढ़ की कार्यकारिणी का गठन गत दिवस राधा कृष्ण धर्मशाला में बैजनाथ कुशवाहा क्षेत्रीय विधायक सबलगढ़ को ज्ञापन देने के बाद सतीश रावत के द्वारा कोटवार महासंघ सबलगढ़ की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के माराकला बनवारी प्रजापति जमुनीपुरा महामंत्री हेमराज रजक, धरसोला महामंत्री दिनेश दयपुर, माफी कोषाध्यक्ष कोक सिंह रावत, सचिव रामलखन जाट, बसुनहेरा कोटवार सदस्य प्रयाग केवट रामगढ़ लक्ष्मी गोस्वामी, रेखा जाटव गोबरा, लेखराज जाटव अटार बद्री प्रजापति, अलीपुरा शांति देवी बेरखेड़ा, ऋषिकेश झुंडपुरा, बिशुनलाल कृतघान, भूरा रावत, कैमरा कला कोटवार महासंघ की कार्यकारिणी सभी उपस्थित सबलगढ़ तहसील के सभी कोटवारों के समक्ष कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष सतीश रावत के द्वारा किया गया, जिसमें सियाराम रावत बेरई रिटायर्ड प्रधानाध्यापक और जिले के पदाधिकारी निवासी कोटवार कैलारस सुग्रीव नामदेव की विशेष भूमिका रही। सभी कोटवारों के समक्ष कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के नाम उनके समक्ष रखे सभी ने अपनी सहमति प्रदान की। सभी ने कार्यकारिणी के गठन पर सभी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत बंधन किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। आज ये बात आपको भी जानकारी में है, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम लोग आपकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश की विधानसभा को नहीं चलाना चाहती। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र नहीं चलेगा तो फिर हम आपकी आवाज़ कहाँ उठाएंगे। ये जो सदन होता है वो क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही होता है। आप जैसे लोगों की समस्याओं को सदन में उठाने के लिए ये सदन बना है। अभी जो सदन 5 दिन का चला था, केवल जबकि ये सदन होना चाहिए था लगभग 35 दिन का। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। कोई भी सत्र 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, 30 दिन से 45 दिन का होना। लेकिन कोई भी सत्र आज तक उन्होंने 5 दिन से ज़्यादा नहीं चला। ये जो 5 दिन का सत्र आयोजित किया गया था वो केवल 3.5 घंटे में खत्म कर दिया गया। 5 दिन 66 रुपया 66 पैसा मानदेय के प्रति मानदेय के हिसाब से दिया जाता है। और इसी क्रम में हमारी जो आज तक 75 वर्ष से कड़ी चली आ रही है,
सात से जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी महापंचायत बुलाई थी, उस समय पे हमारा मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया। उसी हिसाब से क्रम जो आज 66 रुपया और 66 पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, इनको जो है मैं एक बात निवेदन पूछना चाहूँगा कि इनको जो है जब अभी आपने बताया कि कोर्ट वालों को महीने में एक दिन, वो भी जो है वो भी तुमको समाचार देने के लिए एक दिन की एक मतलब ये एक दिन की ड्यूटी बताइए आपने जो है, और एक दिन की लगा रहती है। इसको आप दोबारा रिपीट करो इससे। हाँ, ये है जैसे आपकी जो मानदेय दिया जाता है वो एक दिन के हिसाब से आपको दिया जाता है। एक दिन का वेतनमान मिलता है आप लोगों को, जबकि 29 दिन जो है अपने वो आपके वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई वेतनमान नहीं जोड़ा जाता है। हाजिरी आपकी जाती है 30 दिन की, लेकिन 30 दिन के हिसाब से वेतन अपना एक ही दिन का जुड़ रहा है। उसमें मेहनत जो जुड़ती है एक दिन की जुड़ती है। उसमें 66 रुपया 66 पैसे के हिसाब से आप जोड़ो तो कितना पैसा होता है, वो भी आपको उसी हिसाब से क्रम से जा कर के पैसा मिलता है। हाँ, तो इसी क्रम को लेते हुए हम आपको अवगत करा रहे हैं कि आप लोग जो है जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी आगे कोई प्रशासन नहीं सुनेगा। हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है। मैं राजेंद्र शर्मा कोटवार के हमारा कला का कोटवार हूँ, उस पर कार्य कर रहा हूँ। और आज आपने ज्ञापन दिया है, किस विषय में दिया है? आज विषय पे इस पे दिया है ज्ञापन कि हम बहुत पूर्व से ही कोटवारी का काम करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी किया, वो हम भी करते चले आ रहे हैं। आज तक हमको कोई मानदेय बढ़ाया नहीं है। कार्य हम पे सभी विभागों के कराते चले आ रहे हैं। 400 रुपये हमको मानदेय मिलता है। ज़मीन हमको 20 बीघा दी है, उसमें दबंगों का कर्जा है। आज तक हमने कार्रवाई की पर उस पर किसी ने सुनवाई नहीं की गई है। तहसील विभाग वालों ने न की है न थाने वालों ने। और जो बिना ज़मीन वाले हैं उनको 400 रुपये 4000 का मानदेय मिलता है, वो भी समय पे सही समय पे नहीं दिया है। उसमें भी अड़चन लगाते रहते हैं। और तो क्या ज्ञापन में आपने जमीन वाली सुविधा लिखी है, जमीन वाला विभाग? हाँ, जमीन वाली ज्ञापन में जमीन के संबंध में भी हमने लिखी है कि दबंगों का कब्जा है उस पर, और हमको आज तक बेदखल करके नहीं दी गई। और हम 400 रुपये माहवार है, उसमें हमारे बच्चों का कैसे भरण पोषण किया जाए। तो इसलिए हम शासन और प्रशासन से अपनी गुहार मांग रहे हैं कि हमारे कोटवार भाइयों को सभी को हमारी जो मांग है वो पूरी की।